अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मंगोचियाँ बना रहे हैं। मंगोचियाँ मूंग की दाल से, ये धुली मूंग की दाल है। इसको हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसको हम पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्ची और ये प्याज भी डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसको मंगोचियों की शक्ल में दिखाएंगे। मंगोचियों को फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको ग्रेवी में डालेंगे। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। मंगोचियों के लिए हमारी दाल जो है वो ग्राइंड हो गई है। इसमें क्या कहते हैं 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें धनिया जीरे का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा कम ये गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून ये जिंजर पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसको सबको ग्राइंड करते मिक्स करते हैं और फिर हम ये पकौड़े अपने तलेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं डाला है और इसको हम थोड़ी देर इस तरह से विस्क के जरिए से इसको 7-8 मिनट तक फेंटेंगे ताकि हमें सोडा डालने की जरूरत नहीं होगी। इसके हम इसको फेंटते हैं और तैयार करते हैं। उसके बाद हम अपने फ्राई करेंगे पकौड़े। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और हमने दाल को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके हम कहते हैं छोटे छोटे से पकौड़े बनाएंगे और इसके फिर बाद में ग्रेवी डालेंगे। ये बगैर सोडे के हमने बनाए हैं। आप देखिए कितने अच्छे फ्लफी और नरम बनेंगे। इसमें हमने एयर दाखिल कर दिए फेंट कर। 7 से 8 मिनट तक आप इसको फेंटेंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो इसमें एयर दाखिल हो जाती है और हमारे पकौड़े जो है वो बहुत नरम बनते हैं। अभी दाल नहीं, चाहे बेसन के भी आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे। देखिए हमारे पकौड़े जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्लफी और कितने नरम बने हैं। देखिए बिल्कुल भी कहते हैं सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम है। देखिए अब इसके लिए हम सालन तैयार करते हैं। जिसमें हमने क्या कहते हैं फ्राई किए थे अपने क्या कहते हैं पकौड़े, उसी में हमने थोड़ा तेल कम कर दिया है और इसी में हम अपने प्याज जो है वो फ्राई करते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो गई। इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें 1 प्याली जो है वो हमने टमाटो कहते पीस कर डालेंगे, ये हम कहते इसमें डालेंगे। इसके साथ साथ हमारी रेड चिली पाउडर है, ये कहते धनिया पाउडर है, ये हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये अदरक पाउडर और ये हल्दी। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तमाम हमने इसमें डाल दी हैं। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार सालन बनता है हमारा। ये कहने को दाल होती है लेकिन इसका टेस्ट जो होता है ना बहुत ही लजीज होता है। इसको आप चाहे पूरी से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, चाहे चावल से खाइए। बहुत ही लजीज मज़ेदार सालन बनता है और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपने पकौड़े डालते हैं। इन पकौड़ों को आप चटनी के साथ वैसे भी खा सकते हैं, तो वैसे ही बहुत मज़ेदार लजीज लगते हैं। हमने आज सालन बनाया है इसका। इसमें पानी डालते हैं थोड़ा, तकरीबन इतना पानी डालते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे कि हमने शोरबे में जो पकौड़े में डाला है, शोरबे में इसमें नमक नहीं डाला है तो डालना पड़ता है क्योंकि फिर ये वरना खराब फीके हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने हस्बे जायका डालिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कहने से इतना डालिए, आपका जितनी मर्जी चाहे वो डालिए। अभी 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला सालन है। आपको जब जल्दी हो तो आप ये बना लीजिए। ये देखिए हमारी मंगोचियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं, लजीज मज़ेदार। उसकी देखिए अब मैं को नरमाई आपकी क्या कहते हैं इसको दिखाती हूँ कि हमने जो है सोडा नहीं डाला था, लेकिन इसको देखिए आप, ये देखिए हाथ से भी मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम है, मज़ेदार लजीज। इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जिससे भी आपका दिल चाहे उससे खाइए। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।